गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पीरियल एजुकेशनल सेमिनरी में। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 5th ऑफ जून 2023 एंड द टाइम इज अराउंड 5:32 इन द इवनिंग। फ्रेंड्स, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजकर बताया था कि मैंने आज क्या क्या ट्रेड किया है, तो मैं उस ट्रेड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उसको स्किप कर सकते हैं, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा, ये डेली चार्ट है। आज अगर निफ्टी की ओपनिंग देखेंगे हम लोग, तो मैं इसको 5 मिनट में ओपन करके दिखा देता हूँ। दिस ओपन अराउंड 16,000 लेवल्स और उसके बाद ये नीचे आया, इस लेवल के पास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये लेवल क्या है? ये लेवल जो लास्ट टाइम मींस लाइक प्रीवियसली निफ्टी ने एक हाई बनाया था इन 2021 अक्टूबर में, जिसके बाद से ही कंटिन्यूसली एक रिट्रेसमेंट में गया, उसके बाद एक लाइफ टाइम हाई बनाया और दोबारा वापस आकर अभी नए लाइफ टाइम हाई की ओर अग्रसर है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो हाई है, इस हाई की ये लाइन मार्क की हुई है और अगर आप देखोगे प्रॉपर जिगजैग के पैटर्न की लाइन है, ज्यादा कुछ इसमें हमने ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये 5 मिनट्स के कैंड चार्ट को अगर हम फिर से समझने की कोशिश करें तो देखो इस लेवल पर आया, यहाँ से वापस आकर इसने एक इंट्राडे का नया हाई बनाया और देखिए उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब इसने पॉज लिया तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया और इसके बाद ये धीरे 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 नीचे वापस स्लाइड करने लगा और इसी लेवल के आसपास हॉवर अराउंड करने लगा। और उसके बाद देख सकते हैं कि कैसे इसने 18,600 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉर द टाइम भी कि एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन हो रही है शायद यहाँ पर। तो अगर इसका ब्रेकआउट होना है तो कल फिर से स्ट्रॉन्ग ओपन करके इस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट करके इसको ऊपर जाना चाहिए। तो दिस कुड बी द ओवरव्यू। अदरवाइज इसको नीचे गिरना है तो यहाँ कहीं ओपनिंग दे, उसके बाद इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाए विच इज अराउंड 18,600 और एक इंट्राडे का नया लो प्लस प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल करे। तो ये हमारा ओवरव्यू हो सकता है टुमारो, फॉर टुमारो। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने दिखा दिया आप लोगों को। अब हम लोगों ने जो ट्रेड किया मैं उसकी बात करता हूँ। यूपीएल, आज यूपीएल को ट्रेड किया गया था। क्यों ट्रेड किया गया था, पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूपीएल एक इम्पोर्टेंट लेवल से हिट करके उस लेवल को सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है का मतलब है कि देखो ये यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ तक गया, इसने रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये यहाँ नीचे की तरफ फिर से आने लगा और देखो इसको यहाँ आने के बाद, इस लेवल से नीचे आने के बाद एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड रखना चाहिए था और उसके बाद इस लो को ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और प्रीवियस सेशन में अगर आप देखेंगे तो एक इसने इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया था और जो क्लोजिंग थी वो इस लेवल के ऊपर दी थी। और आज की ओपनिंग को अगर आप देखेंगे तो आज की ओपनिंग जो एक इनसाइड कैंडल था उसके ऊपर, मतलब उसने उस कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ ओपनिंग देने के बाद देखिए ये नीचे आया और नीचे आने के बाद इसने वापस टर्न लिया और जब ये यहाँ से वापस घूमने लगा तब हमने इसके अंदर एक एंट्री बनाई। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंडिंग जोन की फॉर्मेशन हुई थी। आप इस चीज को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे वाले लेवल पर हम सपोर्ट फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे कि अगर ये यहाँ पर सपोर्ट फॉर्मेशन करता है तो ये एक अच्छे से ब्रेकआउट के साथ हमें एक अच्छा ऑप्शंस में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो मैंने इसके बाद जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो 700 के लेवल्स को बाई किया हमने और उसमें 10%, क्योंकि मैं टारगेट हमेशा बोलता हूँ कि जब आप ऑप्शंस या कुछ नया सीखते हो, नया ट्राई करते हो या कुछ भी करते हो तो अपने टारगेट्स फिक्स रखो। मैं ट्राई करता हूँ कि इनिशियली यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में अगर मुझे 10% मिलता रहे किसी भी स्टॉक में तो मेरे लिए लास्ट में थोड़ा रिस्क लेना इजी हो जाता है। लेट्स से कि हम मंथ एंड पर जा रहे हैं, 20 तारीख के बाद हमें प्रीमियम काफी कम लेवल्स पर मिलते हैं जो ऑप्शन प्राइस होता है, तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारा मंथ का टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। ये सब चीजें आप मनी मैनेजमेंट में सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज यूपीएल का ट्रेड था। अब
उसके अलावा जो मेरा दूसरा ट्रेड था वो क्रूड ऑयल था। क्रूड ऑयल को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्रूड ऑयल को क्यों ट्रेड किया गया था। एक तो न्यूज थी कल, अगर आप लोगों ने न्यूज पर थोड़ा ध्यान दिया हो, कि सऊदी अरेबिया है उसने डेली जो उनका अगर इसमें दिखता भी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। just a minute, अगर हम इसको डेली में ओपन करते हैं, अगर इसमें कहीं भी आई डोंट नो, मतलब मॉर्निंग में एक न्यूज था, ये भी दिखा रहा था कि सऊदी अरब ने डेली जो इनका ऑयल एक्सट्रैक्शन है उस पे उन्होंने कट किया है। तो उस कट की वजह से क्या होता है कि प्राइस में थोड़ा ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि अगर सप्लाई हम लोग कम कर देंगे तो उसके सप्लाई कम होने की वजह से उस चीज के रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमने जब उस चीज को एनालाइज किया तो ये इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था, और ये देखिए एक 6000 का लेवल था। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6000 के लेवल के आसपास आप इसको देखेंगे तो ये यहाँ पर देखो सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश हुई, यहाँ पर इसको बाई किया गया, ठीक है। और 6100 के कॉल को बाई किया गया था, और जैसे ही उसने उस लेवल को हिट किया, या हमारा जो भी 10% का टारगेट होता है उसको हिट किया, हम इसके इस ट्रेड से बाहर हो गए। तो क्रूड ऑयल को कैसे ट्रेड करते हैं इसका मैं कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाउ टू एग्जीक्यूट एंड हाउ टू सी एनालाइज द क्रूड ऑयल डेटा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए, कि हम कैसे एक स्टॉक को रिजेक्ट करते हैं कि आज इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, और कैसे उसके अंदर ट्रेड मिल सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये टाइटन है, ठीक है। टाइटन को मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं, आप ये देखिए इसको, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल से हिट करके ऊपर की तरफ जा रहा था, और मैंने प्रीवियसली इसका स्क्रीनशॉट दिया था कि जब इसके अंदर हमने ऑप्शंस में एक 50% रिटर्न का आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया था कि कैसे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। इसकी ओपनिंग देखिए, आज ही गैप अप ओपन हुआ था, और दूसरा जो स्टॉक था हमारा वो था टाटा मोटर्स। अब देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है इस लेवल के ऊपर, और ये भी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है इस लेवल के ऊपर, ठीक है। जो आपका हम लोगों ने एक सिग्निफिकेंट लेवल था उसके ऊपर है, ठीक है। कैसे टाटा मोटर्स में ट्रेड किया गया और टाइटन में ट्रेड नहीं मिला, मैं उस चीज को आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स में मैंने ओपन किया इसको, ये देखिए, जब ये यहाँ पर ओपन होता है तो हम सबसे पहले किस चीज का वेट करते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ है तो पहले एक रेजिस्टेंस बनाए, और अगर ये सच में स्ट्रॉन्ग है तो उस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करें। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ओपन होने के बाद धीरे धीरे स्लाइड करने लगा, विच इज अ गुड साइन फॉर अस, ठीक है। तो पहला इंडिकेशन क्या होता है कि चलो ठीक है, हमें अगर ये थोड़ा नीचे मिल जाता तो हमारे लिए ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंडिंग जोन बना, और ये यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस डेवलप किया, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया इसने, इन दो कैंडल्स को आप देख सकते हैं, सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश हुई, और इसने इसको ब्रेक करने की बजाय इसी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करने की ट्राई किया, ठीक है। विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, कि अगर ये सपोर्ट को अभी ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरफ गया भी नहीं है, तो मतलब आज इसमें हमें कुछ ज्यादा मिलने के चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है। और उसके अलावा हम अपने प्रीवियस डे से भी थोड़ा हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस डे के कैंडल्स को देखोगे तो देखो, इसने यहाँ पर एक दिन का हाई बनाया था, तो उसके बाद जो इसके लिए इंपॉर्टेंट कैंडल हो गया था वो ये वाला कैंडल था, ठीक है। ये देखिए ये वाला कैंडल, क्योंकि इसमें इसके अंदर वॉल्यूम्स ज्यादा थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा थे, और ये ट्रेंडिंग जोन था। तो ये वाला नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम थोड़ा कम है, ये वाला लेवल, ठीक है। प्लस एक ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम थे, तो ये नीचे वाला लेवल, राइट। तो ये दो लेवल हमारे लिए वर्क करेंगे, कि हमारे लिए सपोर्ट का काम, जो हमें सपोर्ट चाहिए एक फॉलिंग स्टॉक को, अगर ये ऊपर यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है तो कहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। तो हमारे लिए दो प्रोबेबल जोन होते हैं, एक तो ये वाला जोन था, एक ये जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम था दिन का, वो वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ हिट होने के बाद इसने एक सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश की, तो अब हम यहाँ पर इसको देखकर एनालाइज करेंगे कि हमें इसमें ऊपर की तरफ ट्रेड बनाना है कि नहीं बनाना है। जब ये सपोर्ट फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद हम वेट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस की तरफ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और देखिए ये इसी लेवल के आसपास हॉवर करता रहा पूरे दिन, और लास्ट में दोबारा इस लेवल के पास हिट करके और
ऊपर की तरफ जंप करके थोड़ा सा 25-55 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आया कि रेजिस्टेंस बनने के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने रेजिस्टेंस बनने के बाद रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बजाय सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की। ठीक है, तो इसलिए इसमें इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम कोई पोजीशन डेवलप नहीं की। ठीक है, अब टाटा मोटर्स को देखिए, इसको देखिए, ये भी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी इसकी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो इसमें इसने इस 3 कैंडल के अंदर ही अपना दिन का लो और हाई मार्क कर दिया। तो जो एक इंपॉर्टेंट कैंडल थी वो थी हमारे लिए ये वाली कैंडल, इसका लो। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक सिग्निफिकेंट लेवल पड़ा हुआ है जो कि 2021 का हाई है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, पहले दिन ये रेजिस्टेंस था। पहले दिन रेजिस्टेंस क्यों था, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग थी, आज इसके ऊपर ओपनिंग दी, तो इसका मतलब इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हमारा वही काम है जो हमने टाइटन में किया कि पहले ये एक रेजिस्टेंस बिल्ड करे। देखिए इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डेवलप किया, आप यहाँ पर वॉल्यूम्स भी बढ़े हुए देख सकते हैं, और प्राइस प्रीवियस कैंडल के नीचे कंफर्टेबली क्लोज हो गया। उसके बाद देखिए इसने इसी लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश की। सपोर्ट फॉर्मेशन की कोशिश से हमारा मतलब है कि यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म नहीं हुआ है। सपोर्ट कंफर्म होता है जब ये इस लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, तो अगर आप इसका जिगजैग भी बनाने स्टार्ट करोगे तो ये जिगजैग यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका मतलब है कि हमें इस लेवल के ऊपर सपोर्ट कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहीं भी ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब ये इसमें एंट्री मिली नहीं मिली इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम कब ट्रेड कर सकते हैं और कब ट्रेड नहीं कर सकते, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल था। तो मैंने इसलिए इन दोनों स्टॉक्स को आज आपके साथ शेयर करने की ट्राई किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे एक इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम स्टॉक को रिजेक्ट कर देते हैं कि शायद इसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और कैसे हमें थोड़ा जल्दी ट्रेड मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा लर्निंग मिला होगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। लर्निंग वीडियो जो मैंने पहले वाला इन्वेस्टमेंट का बताया था, अभी मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा टेक्निकल ऐड करके, जो पहले वाला था वो एकदम सिंपल था, उसके अंदर अगर हम थोड़ा टेक्निकल ऐड कर देंगे और अपने एनालिसिस को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करेंगे, तो कैसे हम अपने जो 10-11% के रिटर्न को 15-16% तक लेकर जा सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।